शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित प्रति संगत सादगी आजीवन मुक्त शुभ राम 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 राम। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज का और राजा चंदूलाल का जो संवाद हुआ था वो प्रसंग चल रहा है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। राजा ने महाराज से कहा कि ब्रह्म और माया तो सब एक ही है, कृष्ण और भूमि की दो नहीं है। तो महाराज उसका समाधान करते हैं, राजा को समझाते हैं। हे राजा माया ब्रह्म दो यह भाई, एक किसी विधि कहिया जाई। कि हे राजा, महाराज समझाते हैं, हे राजा माया और ब्रह्म तो दो हैं, इनको एक किस विधि से कह सकते हो? माया सुख दुख भुगत दोई, ब्रह्म सदा सुन न चल होई। कि माया में तो कभी सुख है कभी दुख है, देह लेकर आते हैं माया साथ आती है, कभी दुख कभी दुख है कभी सुख है। और ब्रह्म सदा सुन नेचर हुई, तो ब्रह्म है वो नेचर है, सदा स्थिर है। तो राजा के लिए फिर संशय होता है, राजा से पूछते हैं जिज्ञासा के बस, हो स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई, माया स्वरूप नहीं है दोई। कि महाराज राम और कृष्ण तो ये अवगत हैं, इनको माया कैसे कहते हैं? माया स्वरूप इनके लिए ये नहीं है। यान सो माया ठहरावे, सो सबही नर भूला जावे। तो राजा चंदूलाल सुखराम जी महाराज से निवेदन करें कि ये माया जो ठहराता है वो सब नर भूल में है, उनको संशय दूर नहीं हुआ। तो महाराज को समझाते हैं, हे राजा दुर्वासा ऋषि को क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया, ऊ सत शब्द समझ मुरलीजे, ब्रह्म ज्ञान मन में नहीं दीजे। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, राजा दुर्वासा ऋषि ने क्या कर्म किया, इस पर विचार करो, और कौन सा शब्द उन्होंने कृष्ण के लिए कौन सा शब्द दिया, वो सब शब्द के लिए समझो और अपने ओर में धारण करो, विचार करो उस पर। भरम ज्ञान में मन अपना मत लगाओ। तो हे राजा वास्त मुनि सुन ऋषि कहाया, जहाँ रामचंद्र को गए समझाया। हे राजा, रामचंद्र तो वैकुंठ से आए थे, तीन लोग के नाथ कहे जाते थे, तीन लोग के भगवान माने जाते हैं। वशिष्ठ मुनि को उन्होंने गुरु धारण किया, तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें कौन सा भेद दिया? ओ सत्य ज्ञान समझ तूराई, और भरम सब दे छिटकाई। कि हे राजा, ये विचार करो कि रामचंद्र के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने कौन सा नाम दिया, ये विचार करो, उसी के लिए वो सत्शब्द सत्ज्ञान के लिए समझो और अपने मन में अपने मन में धारण करो, भरम के लिए दूर करो। तो हे राजा रामचंद्र पुनः चल किया, उनको ज्ञान वास्तव मुन दिया। हे राजा, रामचंद्र के लिए नेचर कर किया, और कौन से शब्द दिया? उनको ज्ञान वशिष्ठ मुनि दिया, वशिष्ठ मुनि ने उनके लिए इसको भेद बताया, इसका विचार करो। लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भरम गमायो। हे राजा, विचार करो, लक्ष्मण के लिए किसने ज्ञान दिया? सीता माता ने। सीता माता ने उनके लिए राज जो है शब्द का भेद दिया, कौन से शब्द से उनका भरम जो है दूर हुआ, इस पर विचार करो राजा। ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न कोई। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, हे राजा, ऋषभ देव थे, ऋषभ देव तो जिस समय थे उस समय रामचंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था,
वो सो देव कौन सुन ध्याया, का दर्शन सब देवत आया। कि अब ऋषभदेव जिस समय थे उस समय तो रामचंद्र का जन्म भी नहीं हुआ, तो उन्होंने कौन से देव के लिए ध्याया, कौन से मंत्र के लिए, किस नाम के लिए स्मरण किया, जिनके दर्शन के लिए तीन लोग के देवता सब के दर्शन करने के लिए देवलोक से आए ऋषभदेव के दर्शन वास्ते। तो हे राजा महावीर तीर्थ कर सारा, ने मुनाथ को शब्द उचारा। हे राजा महावीर जो तीर्थकर हुए, नेमनाथ ने कौन सा शब्द धारण किया, जाने कृष्ण न पूजाई, वे सो मिला ब्रह्म में जाई। कि हे राजा महावीर तीर्थकर नेमनाथ कौन सा शब्द धारण किया, जिन्होंने कृष्ण के लिए नहीं पूजा, उन्होंने कौन से साधना की, वो उसी को अपने धारण करो उनमें और धर्म के लिए छिड़काओ, वो ब्रह्म में जाकर मिले। हे राजा हस्तामल पे सब चल आया, नाना विधि का ज्ञान सुनाया, काहू सो नहीं बोला कोई, दर्द के शब्द शेष सो होई। हे राजा हस्तामल पे जो मौन धारण उनको बोलते नहीं थे, बाल अवस्था से पिछले जन्म का दृष्टांत है उनका, तो उन्होंने बाल अवस्था से बोलना ही बंद कर दिया, नहीं बोले। नाना विध का उनके लिए ज्ञान सुनाया, उनके पिता ने तरह तरह के महापुरुषों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन किसी से वो बोले नहीं, मौन नहीं रहते थे। काऊ से नहीं बोले, को किसी से नहीं बोले। दत्त के शब्द शिष्य से हो, दत्तात्रेय ने कौन सा शब्द सुनाया, इससे वो मुख से बोले भी और दत्तात्रेय जी का दिया हुआ शब्द अपने मुख में धारण किया। तो हे राजा ये विचार करो कि कौन से शब्द से उनका कार्य हुआ। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव पूजा भेवा, ओ स्वामी जी तुम कौन कहावो, किसका पुत्र कौन बुझाओ। हे राजा तो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, दत्तदेव जी हैं, इनसे कौन सा वेद पूछा। और हे राजा तुम किसका पुत्र कौन को ध्यान हो, तुम किसके पुत्र के लिए ध्यान रहे हो, क्या तुम्हारी साधना है। तब सो देव दत्त सो बोल्या, ब्रह्म ज्ञान ताला सो खोल्या, मैं तीन देव का पुत्र कहा हूँ, हर ब्रह्म दान हृदय में लाऊं। तब वो देवदत्त से बोला और ब्रह्म ज्ञान ताला से खोला, तब ब्रह्म ज्ञान उनके लिए जब मिला तब उनका शब्द अंदर जो है प्रकट हुआ। और कहा मैं तीन देव का पुत्र कहा, मैं तीन देव का पुत्र हूँ, तीन देव के अंश से मैं हूँ, हर ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। ब्रह्म ध्यान के लिए मैं हृदय में धारण किया है, हरि की भक्ति करता हूँ। हे राजा कागभूषणी सुन ऋषि कहावे, वे सो शब्द कौन सुत मुख गावे। हे राजा कागभूषण ऋषि थे, वो कौन सा शब्द धारण करते थे, किस नाम से भक्ति करते थे। वारी उम्र में यो तारा, अनंत करोड़ सो चले विचारा। हे राजा वो कौन से शब्द का प्रताप था जो कि उनके कागभूषण जी की उम्र में अनंत करोड़ से चले, अनंत करोड़ बार जो है अवतार हो चुका, लेकिन वो अपने देह में ही रहे। हे राजा रूम ऋषि क्या सिमरे भाई, नह चलो अमर हुआ जग माही। हे राजा रूम ऋषि ने किस नाम का सिमरण किया, विचार करो। रूम ऋषि ने किस नाम का सिमरण किया जो नेचर हो गए और अमर जग में अमर हुए। ओ सो शब्द सो जबूर लीजे, तन मन यरप काज सो कीजे। हे राजा ऊपर जितने दृष्टांत बताए हैं नाना प्रकार से सब तरीके से, जिस प्रकार से रूम ऋषि ने जिस नाम का सिमरण किया था वो शब्द सोच लीजिए, उसी शब्द की सोचना करो और अपने उनमें धारण करो। तन मन अरब काज से कीजिए, अपना काज करना चाहते हो, गर्भ ताप
से रहित होना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, तो तन मन अर्प काज से कीजिए। अपना काज करना है तो तन मन अर्पित करके और जो सद्गुरु विधि है उससे लग जाओ। हे राजा अगस्त्य मुनि क्या सिमरण कियो, तन सुन समुद्र घूंट भर पियो। हे राजा अगस्त्य मुनि ने कौन सा नाम का सिमरण किया, किस मंत्र के, किस नाम के बल पर उन्होंने एक घूंट में समुद्र के लिए पी लिया। वाह सर्वुण कब से भाषण जोई, यारी इच्छा ऐसी सुन होई। उन्होंने सर्वुण सेवा कब की, जिस नाम के लिए उन्होंने ध्याया, जिस भक्ति के लिए उन्होंने किया, उसके लिए अपने ऊपर उसी को धारण करो। हे राजा गोपी चंद भरतरी जानो, गोरखनाथ जलंधर ठाणो। या अवतार न माना कोई, एक कौन शब्द लेने चलो होई। अब फिर महाराज समझाते हैं, हे राजा विचार करो, गोपीचंद ने किस नाम की आराधना की थी, कौन सी भक्ति की थी। भरतरी ने अपने राजपाट को तज के उज्जैन को तज के और किस नाम के लिए साधना की, गोरखनाथ के लिए गुरु बनाया। जग में जो है उनका अटल है। जलंधर कौन सी भक्ति की है, या अवतार में मानना कोई। इन्होंने गोपीचंद ने, भरतरी ने, गोरखनाथ ने इन्होंने अवतार के लिए नहीं माना, निर्गुण भक्ति की। ये कौन शब्द ले नेचर हुई, विचार करो ये कौन से शब्द से नेचर हुई। हे राजा मुसलमान अवतार न माने, हिंदू तके पीर नहीं जाने। ये राजा विचार करो, मुसलमान अवतार को नहीं मानते, हिंदू पीर को नहीं मानते हैं, जैन पीर अवतार ही त्यागा, वैसो कहो कौन सुना गया। और जैन है, पीर है, ये अवतार, इन्होंने भी अवतार को नहीं मानते हैं, तो ये कौन से नाम से लगे, इसके पे विचार करो। तो हे राजा सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म सब ही सुन काचा। उपजय कपे हो या मिट जावे, से सब ही धर्म माया पावे। हे राजा सबको धर्म एक सो साचा, सबका धर्म एक ही है, और धर्म सब ही सो कांचा, और सब धर्म जितने हैं वो सब कांचे हैं। उपजे कपे हो मिट जावे, इसमें और अन्य नाम की भक्ति करने से उपज खप संसार में ही 3 लोक में उपज होती है, खप जाता है, चला जाता है, जन्म मरण से रहित नहीं हो पाता। ये सब ये धर्म माया को आगे, इसलिए ये सब और जो अन्य भक्ति जिसकी तुम सराहना करते हो, अवतार की भक्ति करने वाला कोई नेचर नहीं हुआ, गर्भताप से नेचर नहीं हुआ, आवागमन से रहित नहीं हुआ। ओ स्वामी जी सबका धर्म एक किम होई, ए हिंदू तुरक कही जय दोई। हे स्वामी जी आपने सबका धर्म एक करके बता दिया, तो सबका धर्म एक कैसे हुआ। ए हिंदू तुरक कही जय दोई, हिंदू और तुरक ये दो हैं। कृपा कर मोकू समझाओ, वो एक धर्म सो मोय बताओ। हम राजा के मन में फिर शंका हुई, जिज्ञासा हुई पूछने की, तो सतगुरु सुखराम जी महाराज फिर उसने अनुनय किया कि स्वामी जी आपने सबका धर्म एक कैसे हुआ, हिंदू और तुरक ये अलग अलग उनकी गिनती होती है, अलग अलग माने जाते हैं। हमारा समझाने आगे। हे राजा पावन न्यारा होई, पण एक शब्द सु बोले सोई। जिण सो पैदा में हुआ, ओही हरप बुलावे जुआ। हे राजा विचार करो, वेद में 52 अक्षर हैं, 52 अक्षर न्यारे न्यारे हैं, पर एक शब्द सुन बोले सोई। बोलने के लिए क्या चाहिए,
श्वासा चाहिए। श्वासा के बिना कौन सा अक्षर बोल सकते हो? इसलिए जब एक श्वास से ही सब बोलते हैं तो सबका धर्म एक ही है। श्वासा जो है चाहे हिंदू है, चाहे तुर्क है, चाहे पीर है, श्वासा न्यारी न्यारी अलग अलग संबंध नहीं है। एक राजा एक हरप का बावन होई, बावन हरप एक में सोई। हे राजा, एक श्वासा से ही 52 हरप बोले जाते हैं और 52 अक्षर जो है वो श्वासा के ही आधार पर है। ये श्वासा से ही बने हैं, उसी से श्वास के द्वारा ही 52 अक्षर बोले जाते हैं। 52 हरप को धर्म है श्वासा, श्वास शब्द पर मन की आशा। 52 हरप बोलने का धर्म कौन सा है? श्वास। शरीर में श्वास नहीं है तो कौन सा शब्द बोल सकते हो? 52 अक्षर जो है वेद के नाना प्रकार का जो ज्ञान वेद वाचन है वो बोलने का आधार तो श्वास है। और श्वास शरीर में नहीं होगा तो कैसे बोलो उसके लिए? इसलिए सबका आधार एक ही है, एक ही श्वास से बोलते हैं सब। श्वास सांस शब्द पर मन की आशा हमारा समझाते हैं। जब तो श्वास चलता है तभी तक मन जो है, मन में संकल्प विकल्प आते हैं। तो श्वास नहीं शरीर में तो न संकल्प रहेगा न विकल्प रहेगा। इसलिए मन के ऊपर आत्म चेतन है और इसके परे पुरुष कोई है नहीं। तो इस प्रकार से सब एक ही है, सबका धर्म एक ही है। तो हे राजा यो सुन धर्म सकल को सोऊं, ता ऊपर सुन कहिए ओम। हे राजा, इस प्रकार से सबका धर्म सोम है और उसके ऊपर ओम है। ओम परे ब्रह्म सत्य जानो, ओ धर्म सबको एक बखानो। और ओम के परे जो है वो सब ब्रह्म है। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि वो धर्म सबको एक बखानो। इस विधि से सबका धर्म एक ही है। हे राजा अवतार ब्रह्म ही पावे, तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे। न्यारो कछु रहे नहीं कोई, सब अवतार ब्रह्म में होई। हे राजा, तुम अवतारों के लिए ब्रह्म मानते हो तो ब्रह्म के ध्यान में तो सभी आ जाते हैं और अब सब अवतार ब्रह्म में आ जाते हैं तो अलग कुछ रहता नहीं, सब एक ही। हे राजा अवतार सरावे कोई, तो ब्रह्म लग यो जानो सोई। हे राजा, अवतार की कोई सराहना करता है तो उसको ये जानो कि ब्रह्म तक की बात जान रहा है। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजे, तज डाला सुन मूल कहीजे। इसलिए ध्यान करना है तो ब्रह्म का ध्यान करो, डाल को तज के जो मूल है उसके लिए कहो। तो हे राजा निर्गुण सिर गुण सुन ये होई, तामद फेर कछु नहीं होई। हे राजा, इस विधि से ये निर्गुण और सद्गुण है, इसमें कोई फेर की बात नहीं है। लेकिन क्या है इसमें आगे बताते समझाते हैं महाराज। अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कावे, इण कारण ब्रह्म सुलझा ध्यावे। गुण पराक्रम न्यारा है, सगुण का और निर्गुण का, इसलिए महाराज समझाते हैं कारण ब्रह्म सुलझा ध्यावे, इसलिए ब्रह्म भक्ति करते हैं। हे राजा सुनना ज्ञान के कोई, भोजन करो बहुत विधि लोई। ऐसा गे पण पराक्रम जुआ, सुन राजा यो सरगुण हुआ। राजा और विचार करो कि जिस प्रकार से अनाज को लाकर कुछ भोजन बनाते हैं तो नाना प्रकार का भोजन बन जाता है, लेकिन है तो अनाज। एक ही व्यंजन से नाना प्रकार के व्यंजन बन जाते हैं एक ही अनाज से, और उसका गुण अलग अलग है, नाम अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से ब्रह्म से ही साकार हुआ है। हे राजा नारी पुरुष कहावे तोई, ये पांचों तत्व का सब ही होई। पण गुण पराक्रम न्यारो सुन जानो, यो सरगुण सुन ब्रह्म बखानो। हमारा सरगुण निर्गुण का
वेद बताते हैं राजा के लिए, राजा के माध्यम से अपन सबको प्रकार समझाते हैं कि हे राजा, जिस प्रकार से संसार में स्त्री और पुरुष दो कहे जाते हैं, लेकिन दोनों में 5 तत्वों का, वो स्त्री है या पुरुष है, दोनों में 5 तत्व सब में एक जैसे हैं। पर क्या है, गुण पराक्रम न्यारा है पुरुष का और नारी का। इसी प्रकार से सर्वगुण और निर्गुण है ब्रह्म है। हे राजा, जैसो कि सब करे नर लोई, तैसो नाम पराक्रम होई। ऊही कर सो ऊही साध कहावे, ऊही चोर जग साह गावे। हे राजा, संसार में जैसा किस्म नर करता है उसको उसी नाम से जानते हैं, उसी नाम से उसका बोलचाल में उच्चारण में आ जाता है। जैसे कोई अध्यापक हैं, शिक्षा देते हैं तो उनके लिए अध्यापक कहते हैं या मास्टर कहते हैं। किसी ने जो डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, रोग का उपचार करते हैं, उनको डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। तो ये महाराज समझाते हैं कि नाना प्रकार तैसो नाम पराक्रम हुई, नाम न्यारे न्यारे हो जाते हैं, पराक्रम भी न्यारा न्यारा हो जाता है। एक का काम शिक्षा देने का, दूसरे का काम औषधि देने का। पर क्या है, और ऊही करसो ऊही साध कहावे। अब एक जो है किसान करता है, किसानी करता है, खेती करता है तो उसको किसान कहते हैं। और एक जो है साध है जो परमात्मा में भक्ति करता है। लेकिन ऊही तो जिस प्रकार से जो नाग पुरुष तो एक ही है, 5 तत्व सब में है, चाहे वो किसान खेती करने वाला है, चाहे भक्ति करने वाला है, नाम न्यारे न्यारे हो जाते हैं। ऊही चोर तक साह कहावे। एक चोर है, वो चोरी करने का पैसा उसका चोरी करता है, और एक साह है, साहूकार है, व्यापार करता है, अपने विधि से अपने नियम पालन करता है। तो एक व्यापार करता है, एक चोरी करता है। तो दोनों में 5 तत्व दोनों में है, लेकिन दोनों के गुण न्यारे न्यारे हैं, पराक्रम न्यारा न्यारा है। हे राजा, ओलो असल नीर को गावे, यूं अवतार ब्रह्म सुनावे। हे राजा, ब्रह्म और माया के लिए इस तरीके से समझो, जैसे ओले पड़ते हैं, जब बरसात होती है तो ओले पड़ते हैं, तो वो असल नीर है, देखने में आता है, उसको डेली बन के आता है, थोड़ी देर के बाद ज़मीन पे आने के बाद नीर बन जाता है, पानी बन जाता है। इसी प्रकार से अवतार और ब्रह्म, जो अवतार जो है कहाँ से आते हैं, ब्रह्म से आते हैं। पण जल को काम जल से ही होई, ओले से सुन सजे न कोई। पर अपना काज करना है तो महाराज समझाते हैं कि जल का काम जल से हो रहा है। माना तृषा जब लगी है तो तृषा के लिए तो जल ही चाहिए, ओले से काम नहीं चलेगा। हे राजा, ओलो गले नीर हो जावे, जब उण जल में फेर न कहवे। हे राजा, जब तक वो उसका रूप ओले का है तब तक उसका गुण न्यारा है, और जब ओला गल के नीर हो जाता है तब दूसरे जल में, और ओला जो गल जाता है उसके नीर में कोई अंतर नहीं रहता है। पर ओला नाम रहे नहीं कोई, नीर ही नीर पुकारे लोई। और ओला जब आता है जमीन पे, तब जब तक वो डेली के रूप में होता है तब तक उसका नाम ओला होता है। और जब वो धीरे धीरे पानी जब जमीन पे आने के बाद वो गल जाता है तब उसको नीर ही नीर पुकारे लोई, फिर उसको नीर ही पुकारते हैं, फिर उसको ओला नहीं कहते, नाम उसका ओला तो नहीं लेता है कोई। ऐसी प्रकार से महाराज समझाते हैं कि हे राजा यूं अवतार ब्रह्म सुमावे, फिर उलट ब्रह्म माया समावे। इस प्रकार से तुम अवतार की जो भक्ति करते हो, अवतार की सराहना करते हो, यहाँ तक की भक्ति करने से तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, आवागमन से रहित नहीं हो सकती। तो अवतार जो है ब्रह्म से आता है, ब्रह्म से अवतार आए हैं, और उनकी भक्ति करने वाले और अवतार लेने वाले दोनों कहाँ उलट ब्रह्म माया समाधि, ब्रह्म मिला के मिल जाते हैं। देह को नाम गणे समझाओ, ब्रह्म नीर सुवाद बखाड़ो। देह का नाम ऐसे जैसे ओले का नाम
नाम है, और ब्रह्म नीर सो आद बखाड़ो। इस प्रकार से नीर है, इस प्रकार से ब्रह्म जो है वो आद से है। हे राजा सुन बचन हमारा, बूझूं लक्षण ज्ञान तुम्हारा, धर्यो तार जग में आया, किन कारण हरि तो ये पठाया। और संत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज राजा को समझाते हैं कि राजा हमारे वचन को सुनो और समझो। बूझो लक्षण ज्ञान तुम्हारा, मैं तुमसे ज्ञान का लक्षण पूछता हूँ कि तुम्हारा ज्ञान कौन सा है। धर अवतार जग में आया, जितने भी अवतार आए, रामचंद्र आए, कृष्ण जी आए, किन कारण हर तो पठाया। तुम ये बताओ तुम्हारे लिए यहाँ मानव देह लेकर मृत्युलोक में किस कारण से हरि ने भेजा है। यह मानव देह यह दुर्लभ तन है। मानव देह मुख का द्वारा पाए अजय परलोक समारा। मानव देह से ही मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो भक्ति करोगे उसका वही वो तुम्हारे में बरतेगा। अब राजा से कहते हैं, हो जन राय नाम के ताई, हर भेजो मोहि जग के माही। जब महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा से पूछा कि किण कारण हरि तो पठाया, तेरे लिए तुम्हारे लिए या हरि ने मानव देह लेकर क्यों भेजा संसार में। तब राजा कहते हैं, हो जन राय न्याव के ताई, हर भेजो मोहि जग के माई। मेरे लिए हरि ने न्याय करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं जग में आया हूँ। सब सो सुखी रहे सो करना, ए लक्ष्य सोच नाम उर धरना। और मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरी प्रजा सब सुखी रहे, और ये लक्षण पर ये मेरा लक्षण है, और नाम जो है मैं अपने उर में धारण किए हुए अवतार का। हे राजा क्या तुम ले हो, क्या तुम देवो, कैसे करता या करता से हो, कैसे सूता कैसे जागो, कैसे जगत का काम को दागो। हे राजा तुम्हें बताओ, संसार में तुम विचरण करते हो, संसार में रहते हो, तो तुम क्या लेते हो और देते क्या हो। संसार में तुम कर्ता रूप में, कर्ता भाव में रहते हो या अकर्ता के भाव में रहते हो। सोते हो तो कैसे सोते हो, और जागते हो तो किस रूप में जागते हो, और जगत का काम किस विधि से करते हो, ये बताओ। तो अब राजा अपना जवाब देते हैं, हो स्वामी जीते हूँ तन मन धन जन के ताई, ले हूँ गुण सतो गुण माही। कि हे स्वामी जी, मैं तन मन धन सब जन के लिए मैं समर्पित है, और उनसे ले हूँ गुण सतोगुण माही। संतों के से जन से संतों से मैं सतोगुण लेता हूँ। जागृत रीत याद किए जोई, सूता राम भरोसे सोई। जागृत रीति मेरी आद की है, और मैं राम भरोसे सोता हूँ, राम जी को याद करके सोता हूँ। हो स्वामी जी करता राज अनीत या करता, जीत हमारे जीवन मरता। राजा कहते हैं, महाराज मैं कर्ता के भाव से तो मैं राज करता हूँ, और अकर्ता के भाव से अनीत नहीं करता, अनीति से मैं दूर रहता हूँ। जीत हमारे जीवन मरता, जीतने का हमारा लक्ष्य रहता है। काम हमारे रक्षा करनी, लज्जा नीत नीतन धरनी। और हमारा काम है अपनी प्रजा का रक्षा करना, पोषण करना। लज्जा के लिए ये हमारी लज्जा है, और मैं नीति पे चलता हूँ, अनीति पे नहीं चलता हूँ, अनीति नहीं करता। तो हे ओ राजा या तो असल नहीं होई, आवागमन मिटे नहीं कोई। अब सतगुरु सुखराम जी महाराजा से सुखराम जी महाराज राजा से पूछते हैं कि हे राजा, जो तुमने अपनी बताई मैं कैसे सोता हूँ, कैसे जागता हूँ, कैसे करता हूँ, किस भाव से मैं करता हूँ, क्या लेता हूँ, क्या देता हूँ, तो जो तुमने जो बातें बताई हैं इससे तुम्हारे आवागमन तो मिटेगा नहीं। जो तुम्हारा विचार है, जो तुम्हारा जिस प्रकार से तुम जीवन यापन करते हो, इस विधि से तुम्हारा आवागमन नहीं मिटेगा।
मैं कहूँ ज्ञान धार तू राजा, जो सब ही सरे तुम्हारा काजा। हे राजा, अब मैं जो कहता हूँ उस ज्ञान के लिए धारण करो, जिससे तुम्हारा कारक सर जाए, गर्भ ताप से बच जाओ, आवागमन 84 में फिर ना आना पड़े। हे राजा दीजे मन संतन के ताई, दीजे वेद ब्रह्म को माई। हे राजा, मन अपना संतों के लिए, संत के लिए अर्पण कर दो, समर्पित भाव से, समर्पित भाव से रहो। लीजिए भेद ब्रह्म को माई, उनसे लेने का तो तुम्हारा अपना मन अर्पित करो, और लेने का भाव क्या है? ब्रह्म भक्ति का भेद लो उनसे, संत से। करता हो या भजन सो कीजे, आशा त्याग या करता रीजे। और करता भाव से तुम भजन करो, आशा का त्याग करके अकर्ता हो गए, अकर्ता भाव से रहो। आशा तज ले आस हूँ भक्ति न कीजिए। महाराज के पद में समझाया है कि आशा त्याग अकर्ता रीजिए, आशा का भाव त्याग करके इस प्रकार से जो है अकर्ता बन के रहो, अकर्ता भाव में। हे राजा आगे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाय समाध लगाई। हे राजा, जब तक उस संत के लिए तन मन अर्पित करके उनसे ब्रह्म का भेद लोगे, तो जागे ज्ञान उदय कर भाई, तो ज्ञान तुम्हारे उनमें जागृत हो जाएगा। और सो हो जाए समाध लगाइए, सोना है तो समाधि में सो जाएगा। 84 की शरम रखाओ, लज्जा काल कुलक्ष गमाओ। और शर्म रखो तो 84 के रखो, मुझको 84 में न जाना पड़े, फिर संसार में जन्म न लेना पड़े। लज्जा काल कुलक्ष गमाओ, और लज्जा तुम्हारी क्या है? कुलक्ष के लिए काल दो। हो स्वामी जी या तो बात जोग की होई, गृहस्थ सुन सजे न कोई। अब राजा कहते हैं कि महाराज, जो आपने जो विधि बताई है, ये तो जोग की बात है, त्याग की बात, त्याग पद की बात है। मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थी से ये कैसे साधना कर सकता हूँ? त्यागे जगत ग्रह में, ग्रहपन में जावे, से जोगी वापद को पावे। हे महाराज, राजा कहते हैं महाराज, जो त्याग करे, जगत का त्याग करके, ग्रह का त्याग करके वन में जाए, और जब योग साधना करे, योग साधना करके तब जो आप बता दें, तब उस पद के लिए पाया जा सकता है। मैं ग्रह में रह के ये साधना कैसे कर सकता हूँ? इस भाव से राजा ने महाराज से पूछा, और महाराज उसका उत्तर देते हैं, निर्णय देते हैं क्या? हे राजा जोग मोक्ष नहीं जावे, नैच जब तब जब रोखावे। हे राजा, योग की साधना करने वाला मोक्ष को नहीं जाता। योग का साधना जो पवन को सीधा खींचते हैं, ऊपर ब्रह्मांड चढ़ा लेते हैं, उसके लिए महाराज समझाते हैं कि योग की साधना करने वाला मोक्ष नहीं जाता। नैच जब तक जब रोखावे, एक निश्चित समय के लिए जब तक प्राण गगन में है उसका, तब तक जन को धोखा तो दे सकता है, लेकिन वो अपने समय पर जरूर पकड़ लेगा। जंगल गया मोक्ष जे होई, तो बन का जीव उड़े मिल सोई। और तुमने जो जंगल जाने की बात कही राजा, तो जंगल में तो बन के जीव जितने हैं वो सब मोक्ष में चले जाए, जंगल जाने से मोक्ष नहीं मिलेगा। राजा वाची, हो स्वामी जीवन का जीव भेद नहीं जाने, राम राम मुख कबहु न आणे। हे स्वामी जी, वन के जीव का आपने जो उदाहरण दिया है, तो वन का जीव भेद नहीं जानता है प्रभु की भक्ति करने का, राम राम मुख से कह नहीं सकता, इसलिए उसको मोक्ष नहीं मिलती है। ओ तो अर्थ दाय नहीं आवे, बिन बन गया मोक्ष किम पावे। राजा भी बड़ी चतुरता से, राजा तो विद्वान होते ही हैं, कितनी चतुरता से विद्वान अपने अपने जो विवेक का इस्तेमाल करके प्रश्न करते जाते हैं आगे से आगे, कि वो तो अर्थ दाय नहीं आ गई, आपने बताया है वो अर्थ मेरे दाय नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आता। बिन बन गया मोक्ष किम पावे, बिना बन को गए मोक्ष कैसे मिल जाएगी? तो फिर उनका संशय दूर करते हैं महाराज। हे राजा भजन भेद सत ओ होई,
ग्रह अर्पण सत नहीं कोई। कहीं राजा भजन भेद सत ओ हुई। ये सत क्या है? जो भेद के सहित जो भजन होता है वही सत है। बिना इसमें ग्रह का और वन का कोई न ग्रह सत है और न वन में जाना सत है। सत क्या है? भेद के सहित भजन करना। भजन भेद का सुन धिकारा, ग्रह त्याग दोनों सुनारा। इसमें भजन भेद के साथ जो भजन है वही विदक है। ग्रह त्याग दोनों से न्यारी चीज़ है ये। न ग्रह का न रहने से न त्याग करने से, इसमें दोनों से न्यारी है। विश्वामित्र बन को जोगी, वास्तु मुनि ग्रह संजोगी। आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पल सत्संगत लीनी। अब महाराज उनका संशय दूर करते हैं, कहते हैं ये बताओ वन का और ग्रह का तुम्हारे लिए निर्णय देते हैं कि विश्वामित्र वन का जोगी। विश्वामित्र वन में वास करते थे और योग की साधना करते थे। योग साधना उन्होंने वन में रह के की, जंगल में रह के। और वास्तु मुनि ग्रह संयोगी, वशिष्ठ मुनि थे जो ग्रह में रहकर ब्रह्म भक्ति करते थे, निर्गुण भक्ति करते थे। तो आदि तपस्या गुरु को देंगे। जब वो विश्वामित्र ने 30,000 वर्ष की तपस्या की जंगल में बैठकर, वन में बैठकर, 60,000 वर्ष की तपस्या की थी। तो आदि तपस्या जो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी के लिए भेंट में दे दी। आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सत्संगत लेनी। 60,000 की वर्ष तपस्या करके आए थे, योग साधना करके जंगल में। तो मन में भाव आया गुरु के दर्शन करना चाहिए। तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास आए। तो अपने गुरु आदि तपस्या गुरु दक्षिणा में उनके लिए दान में दे दी। तो वशिष्ठ जी उस समय ध्यान मुद्रा में थे। उन्होंने एक पलक उनके लिए देखा और फिर अपनी आंख बंद करके ध्यान मगन हो गए। तो उनके लिए फिर संशय आया। संशय ये आया कि बताओ, हमने 60,000 वर्ष की तपस्या किए और आदि तपस्या 30,000 वर्ष की तपस्या हमने गुरु के लिए इतनी कठिन साधना करके हमने जो भक्ति की, साधना की, योग साधना, तो हमने गुरु को अर्पित की। और गुरु ने हमारे लिए एक पल के लिए आँख उठाकर देखा और फिर आँख बंद करके अपने ध्यान मग्न हो गए। तो उनके मन में क्या है? प्रीत घटी हर मन पछतायो, समझो नहीं विष्णु समझायो। तो उनके भाव जो है गुरु के प्रति कम हो गया। प्रीत घट गई। मन में पछतावा हुआ कि इतनी बड़ी तपस्या हमने गुरु को दान में दी और गुरु ने हमको हमारा हालचाल भी नहीं पूछा। समझो नहीं विष्णु समझाया। तो वो कहाँ पहुँचे? विष्णु भगवान के पास पहुँचे कि हमने 30,000 वर्ष तपस्या गुरु को दान में दी और गुरु ने हमारे लिए एक पल देखा और फिर आंख बंद कर दी। विष्णु ने समझाया लेकिन वो फिर भी उनको समझ नहीं पाए। हर की माया तो भरमावे, जाय शेष पे नाम चुकावे। कि हरि की माया तुम्हारे लिए भरमा रही है। अब तुम्हारे भ्रम नहीं दूर हो रहा तो शेष जी पे जाओ, तुम्हारा भ्रम शेष जी दूर करेंगे। शेष जी के पास पहुंचे विश्वामित्र जी। धारो धरण शेष यूं बोल्या, तप के जोर ब्रह्मंड तोल्या। धस की धरण मुनेश्वर धूजो, सतगुरु शब्द साच कर पूजो। शेष जी पे उन्होंने अपनी पीड़ा उनके सामने व्यक्त की कि हमने इतनी कठोर तपस्या की जंगल में रहकर, 30,000 वर्ष की तपस्या हमने गुरु को दान में दे दी और गुरु ने एक पल की संगत दे के आंख बंद कर ली। हमारा निर्णय करो। शेष जी ने कहा निर्णय तो हम कर देंगे, लेकिन हम पृथ्वी का भार हमारे ऊपर है तो हम निर्णय कैसे करें? हम जो हमारे ऊपर पृथ्वी का भार है उसे तुम लो, पृथ्वी के लिए तुम रोक लो इसका भार, हम तुम्हारा निर्णय कर देते हैं। तो उन्होंने
धसकने लग, नीचे धसने लग, नहीं पा उसका भार, पृथ्वी का भार को नहीं झेल पाए। तो कहा कि तुम अपने तप का, जो तुम्हारे पास तपस्या तुम्हारे की थी, जो तुम्हारे पास तपस्या है 30,000 की तुमने दान में दी थी, 30,000 वर्ष का तो अभी तुम्हारे पास तप है, उसका बल लगाओ। तप का बल लगाया, तो धरणी के लिए रोकते हैं, धरणी का भार फिर भी वो रोक नहीं पाए, बूझने लगे। तब शेष जी ने कहा, बूझने लगे, कह लगा हम धरणी का भार नहीं रोक पा रहे हैं। तब शेष जी ने कहा कि तुमने जो गुरु के लिए जो दान में दी तपस्या 30,000 की वर्ष, उसको लगा लो, उसको वापस ले लो। उसको भी वापस ले लिया। कहा आप देखो, फिर तो भी उन पे वो पृथ्वी का भार नहीं रोक पाएंगे। फिर अच्छा, तुमने एक पल की तुमको जो संगत गुरु से मिली, उसको याद करो और उसको लगाओ। उसको याद करके तब पृथ्वी के लिए रोको। जब गुरु के एक पल की संगत को उन्होंने याद किया और उसको लगाया, तो पृथ्वी 1.25 हाथ ऊपर उठी और धरणी का भार आराम से रोकने लगे। कहने लगे हम इस प्रकार से, ये है गुरु की संगत का ये पराक्रम है। बोलो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने ये एक पल की संगत का पराक्रम ये है कि अपने 60,000 वर्ष के तप से नहीं रोक पाए, एक गुरु को एक पल की संगत से पृथ्वी का भार उनको रोक लिया। फिर कहने लगे हमारा कि हाँ अब न्याय चुका, अब तो हम हमारा निर्णय अब करो, अब पृथ्वी का भार हमने रोक लिया। शेष जी बोले तुमने क्या रोक लिया, तुमने तो अपना बल तबका लगाया, नहीं रुका, दान दे दिया फिर गुरु को, वो तब नहीं रुका। गुरु की एक पल की संगत से 1.25 हाथ ऊपर पृथ्वी उठ गई ऊपर। तो अब निर्णय करने के लिए रह क्या गया तुम्हारे लिए? तुम्हारी तपस्या के सामने, उनके गुरु की एक पल की संगत के सामने तुम्हारे दो का बल नहीं है कुछ भी। उपजी प्रीत अरटेम्ब निवारो, साध संगत मिल कारज सारो। तब उनके पाखंड आ गया था, प्रीत घट गई थी। अब जो प्रीत उनके लिए फिर से हृदय में पैदा हुई। साध संगत मिल कारज सारो, जब साध का संगत उन्होंने जब याद किया तब उनका कार्य था। अब दूसरा दृष्टांत और बताते हैं महाराज कि ग्रह में हो तो जनक वैदेही, सुखदेव जोगी परम सनेही। राजा जनक वैदेही थे और ग्रह में रह के भक्ति करते थे, ब्रह्म भक्ति। और सुखदेव जी जो है वो जोगी, बाल अवस्था से 12 वर्ष गर्भवास में रहकर जब संसार में आए तो नारगल से सीधे चले गए। 12 वर्ष के बाद उधर से जब बाहर आए तो सीधे वन में चले गए योग साधना करने के लिए। सुखदेव जोगी परम सने, उन्होंने योग की साधना की। त्यागी तपी सदा वनवासी, जन्म मत ग्रहियो भयो उदासी। वो त्यागी थे, सदा तप में रहे और वन में वास किया। जन्म लेते ही वो जंगल को चले गए। अटको विमान प्यास की आयो, व्यास देव गुरु जनक बतायो। उनके लिए विमान तो आया, लेकिन ये योग की साधना करने की जो विधि है वो एक हद तक पहुँच हो जाती है, हद के आगे नहीं पहुँच सकते। हद से और आगे कोई ज़्यादा साधना करता है तो बेहद तक की पहुँच हो जाती है। इसके आगे बेहद को लांग नहीं सकता। बेहद को जो है हमारा समझाते बिन आज्ञा सुखराम का बेहद लगी न जाए। जैसे काल को भी पहचानना पड़ गया। काल के संवाद में महाराज ने समझाया कि काल जब साथ में जा रहा था तो जो बेहद की रास्ता थी वहाँ तक तो काल साथ गया, उसके आगे तो उसको आज्ञा नहीं थी। तो महाराज समझाते हैं कि बिन आज्ञा सुखराम के बेहद नहीं न जाए, बिना आज्ञा के बेहद नहीं लांग सकते। तो विमान उनका, व्यास जी का विमान अटक गया, रोक दिया गया। रोक दिया गया तो उनके मन में संशय आया कि पूरा जीवन हमने प्रभु भक्ति में ही लगा दिया और हमारे विमान को रोक आगे क्यों नहीं जा रहा है, विमान रोक क्यों दिया। तो वापस हुए अपने पिता व्यासदेव जी के पास आए। तो व्यासदेव जी से अपनी कथा, अपनी पीड़ा सुनाई। तो उन्होंने कहा तुम्हारे योग गुरु बनाने के लिए संसार में यदि कोई है तो जनक है। राजा जनक वैदेही हैं, उनके लिए गुरु बनाओ, जब कार्य तुम्हारा सरेगा।
सुख देव जति जनक गुरु आया, भक्ति वेद ले मोक्ष सिधाया। तो राजा जनक के पास जब पहुंचे सुखदेव जी महाराज, उनसे भक्ति का भेद लिया। पहले तो मन में संशय आया कि हमने पूरा जन्म भक्ति किए हैं, पूरा जन्म भक्ति किए हैं और राजा वो राजकाज में रहते हैं, उनको गुरु बनाने से हमारा कार्य कैसे चलेगा। पिता के व्यास जी के कहने पे वो चले तो गए जनक जी के पास, लेकिन मन में उनकी ये संकल्प विकल्प आ रहा था कि हमारे लिए जो भेजा है, तो मैं तो योग की साधना पूरा जीवन की है और ये राजकाज का सुख भोग रहे हैं, तो उनके लिए मैं गुरु बनाने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार मैं जा तो रहा हूँ, और कोई साधन मुझ पे है नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा तो और कोई साधन नहीं है। लेकिन राजा जनक जी को उसकी था पड़ गई, तो उन्होंने राजा के महल के, तो राजा महल के सात द्वार थे। पहले द्वार पर वो कोलिया जो था पहरेदार, उसको संदेश दिया कि राजा जनक जी से हम मिलना चाहते हैं। पहरेदार पहुंचा तो उन्होंने कहा राजा जनक सुखदेव जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनसे संदेश वापस लेकर आया, सुखदेव जी को बोला, राजा ने कह दिया कि जो लोग, राजा ने उनसे पहरेदार से कह दिया था जो तुम लेकर आए हो उसे पहले वापस कर, उसे छोड़ दो, तब आओ मेरे पास। तो पहरेदार ने वही जवाब दिया सुखदेव जी को कि राजा ने कहा है कि आप जो लेकर आए हैं पहले डोली में ही छोड़ दो इसे, उसके बाद मेरे पास आ सकते हो। तब उनको अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, शरीर पे एक लंगोट लगी हुई है, एक कमंडल हाथ में, और कुछ तो है नहीं। तब सोच रहे हैं मैं क्या छोड़ूं, आप छोड़ने के लिए कुछ है नहीं, केवल लंगोट पहने हुए। फिर पिताजी के पास पहुंचे, उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, बोले तुमने क्या कहा? बोले हमने कहा था कि राजा जनक से मिलने आए। तो बोले मिला जाता है बराबर वाले से, आप तुमको ये कहना चाहिए मैं राजा जनक जी का दर्शन करने वास्ते आया हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तुम अहम लेकर गए थे कि मिलने आया हूँ, तुम्हारे अंदर मैं का भाव था। फिर दोबारा पहुँचे, फिर संदेश पहुँचा, तुमने क्या मैं सुखिया, अपना नाम भी उन्होंने कहा, मैं सुखिया दास भाव से जनक जी का दर्शन करने वास्ते आया हूँ। तुम क्या अब आ जाओ। तो बेटा चलो ठीक है, पहले हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, हमारा महल का दर्शन करो, हमारी रंगशाला क्या है, हमारा बागीच कहाँ पर है, रंग महल कहाँ पर है, घोड़शाला कहाँ पर हमारा क्या कौन सा कैसा क्या है, अगर उसका जो है निरीक्षण करो, आनंद लो इसका। तो सिपाही बना लिए, एक दीपक में बराबर नवालक तेल भर दिया और कह दिया, एक सिपाही को उनके साथ में दे दिया कि इनके लिए बताते रहो कि ये घोड़शाला है, ये घोड़ों की शाला है, ये रंग महल है, ये बागीच है, ये यहाँ राजा का दरबार लगता है, पूरा राजमहल महल पूरा घुमा के ला। और दूसरे दो सिपाहियों को दे दिए नंगी तलवार लेकर इनके, और कह दिया कि इनमें के दीपक से अगर एक बूंद तेल छलक जाए तो इनकी गर्दन पर ही काट देना, अभी से आदेश है हमारा। दीपक जो है वो बराबर भरा हुआ था तेल का। आगे आगे सिपाही बोलता चला रहा था, ये राजा का राजमहल है, ये राजा का रंग महल है, यहाँ जो है वो घोड़े बांधे जाते हैं, ये राजा का दरबार है, पूरा महल माना जो है घुमा दिया। अब वो बताने वाला तो बता रहा है, सुखदेव जी चलते भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुर्ती काय में है, वो दीपक में है कि कहीं दीपक से हमारा एक बूंद तेल छलक न जाए। एक बूंद तेल छलक गया तो पीछे नंगी तलवारें चल रही हैं, सबको फौरन काट दिया जाएगा। बताने वाला बता रहा है, लेकिन वो किसी कुछ नहीं देख पाई, क्योंकि उनकी सुर्ती जो है उस दीपक में थी। वापस आए, राजा के पास फिर से पहुंचे, बोले हमारा महल पूरा घूम आए, कहाँ पे चौराया, कहाँ पे तराया, कहाँ रंग महल है, कहाँ शीश महल है, कहाँ क्या है, राज दरबार है, सब देखा है। अरे बोले महाराज हमने घुमा तो सब दिया आपके पहरेदार ने, लेकिन हमने देखा कुछ नहीं।
क्यों नहीं देखा जब तुम देखने के लिए गए? तो बोला हमारे आपका आदेश था कि एक बूंद तेल छलक जाए तो गर्दन काट देना। तो नंगी तलवारें जो पीछे थी उनका मुझे डर था कि कहीं एक बूंद तेल छलक गया तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी, इसलिए महाराज मेरा भाव तो उसमें रहा। तो बोले बस ये समझ में आ गया तुम्हारे इसी भाव से मैं राजा हूँ, मैं राजकाज जो करता हूँ, राज सिंहासन में बैठा हुआ हूँ, मेरा भी यही भाव है। जैसे तुम्हारा भाव जो है वो दीपक में रहा, ऐसे ही मेरा भाव जो है वो परमात्मा से रहता है। क्या कहा है दादू जी महाराज ने, संसार में कैसे रहना है अपन सबको? देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं काल जाल जमत्रास। देह भाव से संसार में रहना चाहिए, लेकिन आत्म भाव से परमात्मा से सुरती जो है हमेशा परमात्मा में रहना चाहिए। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, और जो जाको है भावता सोता ही के पास। देह से संसार में रहो जैसे प्रीत चंदा की और चकोर की है, ऐसी प्रीत होना चाहिए परमात्मा से संसार में रहते हुए, ग्रह में रहते हुए भी, गृहस्थी का पालन करते हुए उसके मोह में मत रहना। अपना जो फर्ज है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मोह के पास में मत रहना। तो जब उनसे फिर भेद लिया, उनके चरणों पर वे पड़ गए, जनक जी ने उनके लिए भेद दिया ब्रह्म भक्ति का। सुख देव जति जनक गुणाया, भक्ति भेद ले मोक्ष सिधाया। तो देखो पूरे जन्म उन्होंने जो की साधना की, राजा को समझाते हैं, राजा चंद्रलाल के लिए उसी माध्यम से अपन सबको समझाने का भाव है महाराज का। जब पूरे जन्म उन्होंने योग साधना की, फिर उनको जनक जी को गुरु बनाना पड़ा, भक्ति का भेद लिया, तब उनके लिए मोक्ष हुआ। तो ग्रह त्याग की काई दिखाई, नारद के गुरु जीवर भाई। तो राजा इसमें ग्रह और त्याग के इधर क्या है? इधर के भजन का भजन गौर भेद है। नारद के गुरु जीवर भाई, जैसे नारद जी थे, विष्णु की सभा लगती थी, विष्णु की सभा लगती थी, उसमें सभी देवगण बैठते थे, नारद जी भी विराजते थे। तो नारद जी जब चले आते थे तो जिस जगह पे वो जितने आसन पर बैठते थे उसके लिए वो पवित्र करने वास्ते उसको लीपा जाता था। एक दिन उनके लिए कुछ पूछने के लिए वास्ते पीछे वापस आए कि विष्णु भगवान से कुछ विचार अपना जो है कुछ करना था, कुछ कहना था। आज तो देखते क्या है कि अब जिस जगह पे उनका आसन था उस जगह के लिए लीपा जा रहा था। हमने कहा तुमने ये जो जगह हमारे बैठने की है ये शासन को, बाकी और सभा जो है नहीं उसको लीपा जा रहा है, इतनी जगह के लिए कैसे लीपा जाता? तो बोले उसकी वजह ये तुमने गुरु धारण नहीं की, गुरु धारण नहीं की। बोले फिर कि अब तुम्हें गुरु धारण करो पहले। तो हमने कहा ठीक है। गुरु धारण करने के लिए उनके लिए नारद जी के लिए आदेश दे दिया विष्णु भगवान ने, कहीं तुमको सुबह के लिए, सुबह को उठने के बाद जंगल घर से निकलना बाहर, और जो तुमको पहला मानुष मिले उसी को गुरु धारण कर लेना। तो सबसे पहले वो सुबह के लिए उठे, सुबह को उठे तो सबसे पहले व्यक्ति कौन मिले? कंधे पर पहना रखे हुए जीवन में मछली, माने मछली पकड़ने वाले वो मिले। तो मन में सोचा इनको गुरु नहीं बनाना, ये तो मछली पकड़ने वाले। मन में भाव उनके ऐसा आया, नहीं गुरु धारण किए। दूसरे दिन फिर पहुंचे सभा में, सभा में पहुंचे, तुमने गुरु धारण किए? तुमने नहीं किए। बोले कल सभा में कल गुरु धारण जरूर करना। तुमने ठीक है साहब। पहले दिन पूर्व में गए थे, दूसरे दिन उन्होंने सोचा अब पूर्व में नहीं जाना, पश्चिम में जाना। पश्चिम दिशा में चले सुबह को, फिर देखते हैं तो फिर कंधे पे बैगा रखे हुए और वो मछली मारने वाला जो है वो उसके दर्शन गुरु कैसे बनाए गुरु? इनका तो जीव हत्या का काम। फिर पहुंचे तीसरे दिन, गुरु बनाए? बोले नहीं बनाए। बोले तुमने गुरु बना के आना ही पड़ेगा, तुमने 2 दिन निकाल दिए ऐसे। तो हमने फिर सोचा कि अब हमारे लिए काम किधर जाना है? दक्षिण दिशा में जाना है, पूर्व दिशा, पूर्व पश्चिम नहीं जाना। फिर
फिर वहाँ पहुँचे तो सुबह के लिए जा रहे होते हैं, फिर वो वही कंधे पे बैगा रखे हुए चले आ रहे। मन में सोचा क्या करें, 3 दिन हो गए और मिलते ही है। तो सब सोचा हम तो ज्ञानी हैं, उनको अपने ज्ञान का मान था, नहीं बनाया गुरु। फिर पहुँच गए सभा में दूसरे अगले दिन, तो उन्होंने कहा गुरु नहीं बनाया, 4 दिन हो गए तुम्हारे लिए, अब अगर गुरु बना के नहीं आओगे तो सभा में बैठने का स्थान मिलेगा ही नहीं। अब उन्हें मन में सोचा 4थे दिन के लिए उत्तर दिशा में निकले, एक कंधे पर धरे हुए महंगा कोई मिले, मछली मारने वाली, मछली पकड़ने वाली। तब सोचा कि तो उन्हें बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, तो गुरु धारण कर लिया। फिर पहुंचे विष्णु सभा में, कहा कि तुमने गुरु बनाए, बोले गुरु बनाए तो पण, केवल पण लगा दिया कि पण से मतलब था कि हमने बनाए तो, लेकिन हमें मिले वही मछली पकड़ने वाले। अब पण कहने को उनको दोष लग गया, दोष लग गया तो विष्णु ने कहा तुम 84 में जाओ, गुरु के प्रति तुमने जो पण लगाया निंदा हो गई, 84 में जाना पड़ेगा। अब वो भयभीत हो गए कि 84 का दुख तो बहुत घना है, सूकर कुकर कीट पतंगा अनेकों योनियों में भटकना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कैसे मिल कटे, ये बोले तुम्हारे जिसको भेद तुम्हारे गुरु ही सहायता कर सकते हैं और कोई बचाने वाला तुमको है नहीं। फिर उन्हीं गुरु के पास पहुँचे थे, उनसे अनुनय मैंने किया कि महाराज हमको तो 84 मिल गई, 84 दे दिया विष्णु भगवान ने, अब कैसे कटे, 84 का दुख तो बहुत भारी है, गिरफ्तार जो है सहना पड़ेगा। तब उन्होंने भेद बता दिया कि 84 हम विष्णु भगवान से कहना कि हमने 84 देखी नहीं है, 84 हम देखी नहीं, बिन देखा कर लागे। तो उनसे कहना कि 84 को धरनी पर लिख के बता दो कि कैसी 84 है, बिना देखे हमको बहुत डर लगता है। पहुँचे और पहले बता दिया था कि जब वो धरनी पर तुम्हारे कहने से वो लिखे तो उसी में नोट लगा देना कि गुरु 84 कटे, गुरु 84 कटे। विष्णु भगवान के पास पहुँचे, बोले महाराज आपने 84 का श्राप तो दे दिया, लेकिन अब इसको हमने देखी नहीं है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लग रहा है। 84 कैसी होती है धरनी पर हमारे लिए लिख के बता दो। 84 को उन्होंने फेरा बनाया और जैसे बना के फारे को बोले देखो ये है 84 का फेरा, तो उन्होंने उसी को लौट गए और पहले गुरु 84 कटे, गुरु 84 कटे। तो ये गुरु नाम का पराक्रम है, एक शब्द से गुरु के 84 कट गए। बोलो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। इस प्रकार समय हो गया।